ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार 6 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, आज जो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सुबह कल की जो क्लोजिंग थी यानी कि बीते शुक्रवार, वो एक बड़ी गिरावट थी। 24,005 के लेवल पे बाजार बंद हुआ था। एक अहम लेवल थे 24,000 के आंकड़े, और वहां बाजार ने आके क्लोजिंग दी थी। आज क्या हुआ? आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, 41 पॉइंट की 41 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है। चार्ट पे भी देख पाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बाजार खुला 24,046 के लेवल पे। और जहां पर खुला बाजार, वहां से बाजार ने कोशिश करी दो बार 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम की जो कैंडल है 9:20 और 9:25, वहां पर आप देखेंगे कि बाजार ने कोशिश करी 24,090 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की, और स्पेसिफिक जाएं तो 24,080 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की, मगर असफल हुआ। और इसी कारण आज का जो डे हाई था वो था 24,090। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे और कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि 24,080 बाजार के लिए एक अच्छा खासा हर्डल का काम करेगा शुरुआती दौर में। आप जाके देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, वहां पे हमने सुबह सुबह आपके साथ शेयर किया था कि 24,080 के आंकड़े बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर है। इसको ब्रेक करने दे, कम से कम 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनने दें, तब यहां पर आप तेजी देखेंगे, नहीं तो ये गिरावट का काम करेगी। और वहां से बाजार में आती है एक तरफा गिरावट, और बाजार पहुंच जाता है, पहले तो पहुंचता है अपने सपोर्ट के पास में 23,910। आप देखेंगे चार्ट में तो तकरीबन 9:55 पे बाजार पहुंच चुका था 23,910 के लेवल पे, यानी कि एक सपोर्ट के लेवल पे। और वहां से उसने बाउंस बैक करने की दोबारा से कोशिश करी। लगा कि बाजार दोबारा से हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100 एक्सपोनेंशियल और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन कर सकता है, मगर वहां से बाजार में आती है एक शार्प गिरावट, और लगातार बाजार वहां से गिरता चला जाता है और पहुंच जाता है अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 23,552। ये पूरी गिरावट का कारण सिर्फ एक चाइना से आई न्यूज जो चल रही है कल से, ये कर रही है पैनिक। और पैनिक के चलते जैसे ही न्यूज चैनल आप खोलते हैं और देखते हैं कि पहले एक बैंगलोर में केस, फिर गुजरात में केस, फिर 3 केस, फिर 4 केस, हम और आप सभी वापस से 2020 के साल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और बाजार पहुंचा अपने ऊपरी स्तर 24,090 से 23,552 के लेवल पे। एक बड़ी पिटाई आज हमें निफ्टी में देखने को मिली, तमाम इंडेक्सेस में, ऐसा नहीं सिर्फ निफ्टी में, तमाम इंडेक्सेस में। क्लोजिंग आज एक बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है 389 पॉइंट, 389 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है 23,616 के लेवल पे। अब देखिए, ये कल का दिन, अब पूरे हफ्ते का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं, आज से शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा जेएनके बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट कितने अच्छे हैं, मगर उसके बावजूद बाजार की पिटाई के कारण शेयर थोड़ा सा दबाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो क्लोजिंग है फिलहाल वो है 23,616 के आंकड़ों पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी बिल्कुल वही हाल था। शुक्रवार को एक पिटाई के साथ बंद हुआ था 79,223 के लेवल पे, यानी कि 69,223। आज खुलता है गैप अप ओपनिंग 59 पॉइंट की, और बाजार ने शुरुआती कारोबार शुरू किया 69,282 के लेवल पे, 79,282। जहां खुला वहां से पहले तेजी करने की कोशिश करी गई, जो कि थे लेवल 79,533 के लेवल, और उसके बाद वहां से पिटाई। और पिटाई ऐसी सिर्फ एक कारण कि बाजार में आती है पैनिक, और वो सुबह के वक्त में ज्यादा पैनिक थी कि डर का माहौल की पता नहीं कैसे, जिस वक्त कोविड के टाइम में, यानी कि जो वो महामारी का वक्त था, उस वक्त जिस तरीके से बाजार देश और दुनिया के हर एक मिनट में गिरते जा रहे थे, उसी तरीके से आज हमने बाजार में एक पिटाई होते हुए देखी, एक नर्वसनेस देखी बाजार में, और उसके कारण बाजार पहुंच जाता है अपने लोस पे आज के, जो कि थे 77,782। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 1258 पॉइंट, 1258 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है हफ्ते के पहले ही दिन 77,965 के लेवल पे। अब स्ट्रेंथ काफी लूज कर चुका है सेंसेक्स भी अपने ऊपरी स्तर 80,000 के आंकड़ों के आसपास से। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ज्यादा बड़ी पिटाई हमें आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। शुरुआती दौर में सिर्फ कोटक बैंक और
कुछ HDFC के बैंक ही लाल निशान में थे, मगर शाम होते होते जैसे हमने बताया कि JNK बैंक के रिजल्ट आए जो कि अच्छे रिजल्ट हैं, मगर उसके बावजूद भी बाजार स्टॉक एक दबाव के साथ बंद हुआ है। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए हमने आपको बोला है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन स्टॉक्स में भी आपको एक पिटाई होते हुए देखिए, मगर डरे नहीं। बस देखिए, बाजार में एक ही काम करें, पैनिक ना करें। पैनिक को लेकर अगर बाजार में बेचेंगे, छोटी छोटी अवधि को लेकर दिमाग में रखेंगे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे और इतना ही अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। थोड़ी सी अवधि लंबी रखिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और हो सके तो फिलहाल के माहौल में बाजार को सिर्फ वेट एंड वॉच करें, अननेसेसरी बाजार में ट्रेड ना सेटअप करें। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 50,989 के लेवल पे बीते शुक्रवार एक बड़ी पिटाई के साथ बाजार बंद हुआ था। वहीं पे आज देखिए गैप अप ओपनिंग मिलती है 2 पॉइंट की, यानी कि शुरुआती दौर सारे इंडेक्सेस के एक हरे निशान में हुई और बाजार खुला 50,951 के लेवल पे, 50,991, और हाई बनाया उसी वक्त बाजार ने 51,026 के आंकड़े का, 51,026। अब उसके बाद पिटाई, और पिटाई के कारण बाजार पहुंचता है 49,751 के लेवल पे, यानी कि एक बड़ी पिटाई। तकरीबन हमने अपने ऊपरी स्तर से जो बाजार की पिटाई होते हुए देखी वो 1200-1300 पॉइंट की पिटाई थी। हालांकि जो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है शाम के वक्त, बाजार की क्लोजिंग जो है वो है 49,922, यानी कि 50,000 के अहम लेवल के नीचे बाजार ने क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग दी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। हालांकि क्लोजिंग है 1066 के लेवल पे, 1067 के लेवल पे, हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, जबकि अब शुरू हो रहा है हमारा रिजल्ट सीजन। चलिए दोस्तों, तो अब बात करेंगे मंगलवार 7 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से यहां पर आप चार्ट को देखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। मगर उससे पहले हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, टेलीग्राम का चैनल हमारा खुला हुआ है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और इसको ज्वाइन करने का एक ही सबसे सही तरीका जो है वो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां देखिए, सुबह यानी कि सुबह 4:20 पे हमने आपको बताया था कि निफ्टी में 24,135 के ऊपर अगर टिकेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, और वो हमें 24,250 और 24,350 तक ले जाने में सफल काम बना सकता है। अन्यथा नीचे के लेवल 23,500 और 23,650 तक को रिटेस्ट कर सकता है आज के दिन बाजार में, और यही लेवल हमने आपको शेयर किया और ऐसा ही आपने सुबह बाजार में देखने को मिला। हालांकि हमने आपको 9:19 जब बाजार खुल चुका था उस वक्त भी दोबारा एनालिसिस शेयर करी थी, आप देख सकते हैं। और ये एनालिसिस नीति ये हमारी स्टडी है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वहां पे बताया था कि 24,080 का लेवल, 24,080 का लेवल बाजार के लिए हर्डल काम करेगा। अगर इसे पार करने दें तभी तेजी की कोशिश करें, अन्यथा यहाँ पे परेशानी हो सकती है। और वैसा ही बाजार में हुआ, 24,090 जो बाजार के लेवल बने वो थे आज के डे है, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमने देखने को मिली। उसी वक्त हमने आपको स्क्रीन पे आप और देखेंगे, यहां पर हमने आज कुछ पोल यानी कि कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जिनमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये अच्छी बात है कि महीने दर महीने आप में से कितने लोगों को ट्रेडिंग करके फायदा होता है। तो 40 लोगों ने वोट किया, वोट ज्यादा कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। 22% लोगों ने कहा हाँ और 78% लोगों ने कहा नहीं होता। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हर किसी को नहीं होता, बहुत सतर्क रह के ही बाजार में कारोबार होता है। उसके अलावा एजुकेशनल पर्पस के लिए आज हमने 2 एनालिसिस आपके साथ शेयर करी थी बेसिस ऑन द डेटा। निफ्टी 24,200 9 जनवरी की कॉल, जिसमें टारगेट थे 84, 90 और 98, 75 उस वक्त का उसका करंट प्राइस था, और उसके टारगेट हमें 88 तक के देखने को मिले, यानी कि आराम से 10%। और इसी के चलते हमने अगला जो पोल आपसे किया था और उसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनका दिल से धन्यवाद। ये था कि आप महीने में कितना कमाना चाहते हैं बाजार से। देखिए, ये अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते। आप अननेसेसरी पूरे दिन ट्रेड करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर है, जो हमें लगता है कि आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों, वो है 5 से 10%। अगर आप बना रहे हैं, और देखिए 26% सबसे ज्यादा लोगों ने क्या, मैक्सिमम 20% से ऊपर। यकीन मानिए आप मार्केट से हर महीने 20% प्रॉफिट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप 5 से 10% महीने में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप सही तरीके से सोच रहे हैं, और आपको इसके ऊपर और मेहनत करनी चाहिए।
चलिए तो अब हम बात करेंगे निफ्टी के लिए आने वाले मंगलवार के लिए। अब देखिए पूरे सोशल मीडिया पे पूरे इस टाइम न्यूज में जो फियर चल रहा है उसको चला दिया गया है चाइना वायरस को लेके, और जिसके कारण आज हमने बाजार में पिटाई देखने को मिली। और पिटाई भी ऐसी कि वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके बंद हुए। यूजुअली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमारी एक ग्रीन लाइन जो आपको चार्ट पे दिख रही है, ये एक अहम सपोर्ट की लाइन होती है। बाजार जब भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आता है तो यहां से हमें एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलती है, और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं पास्ट में भी। ये तारीख है हमारी जून के महीने की, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, हमें देखिए बाउंस बैक देखने को मिला। फिर हमें देखने को मिला नवंबर के मिड में यहां से बाउंस बैक देखने को मिला, और बीते दिनों में भी हमें यहां से बाउंस बैक देखने को मिला। हालांकि बाजार अपने एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के पास में है जो कि सपोर्ट का है, और ये दिखाता है कि हम ओवर सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां से बाउंस बैक आने की उम्मीद है, मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सबसे ज्यादा डरा देने लायक बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सतर्क रहें। सतर्क रहना समझदारी है, मगर अननेसेसरी पैनिक ना करें। जो होगा वो आपके हाथ में नहीं हो सकता, मगर आप सतर्कता से काम करें। थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें, और खान पीन के ऊपर ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखें। मगर पैनिक करेंगे और परेशान होंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जो लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए वो ध्यान से सुने, स्पेशली जो कॉल साइड की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं अननेसेसरी कि हमें बेचना ही नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस अगर आपके दिमाग में चल रहा है और अगर रिस्क आपका नहीं हो पा रहा उससे ज्यादा रख पाने का, तो उसको निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है मार्केट इसके बाद कभी दोबारा आपको मौका नहीं देगा, बट अगर आपके हाथ में कैपिटल ही नहीं बचेगी तो आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे बाजार में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए निफ्टी के लिए फटाफट आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देते हैं। पहला रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए 23,710 के लेवल, और ये कौन से लेवल है? ये है हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक बाजार इसको पार करके नहीं रुकता तब तक ये एक रुकावट का स्तर पैदा करेगा, ज्यादा दिन नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा दिन के लिए आपको रुकावट नहीं करेगा। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक दो दिन आपको परेशान कर सकता है, इससे ज्यादा ऐसा नहीं कि अभी 10-15 दिन इसके नीचे ट्रेड करेगा, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 23,710 के लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। जैसे ही बाजार इसे पार करता है हम दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाएंगे जो कि होंगे 23,790 के लेवल। क्योंकि आज अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगा के देखिएगा तो आपको समझ आएगा 23,790 बाजार ने कोशिश करी 2 बार अटेम्प्ट करने की, मगर वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। तो 23,790 हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है इस टाइम चाइना वायरस को लेकर, अगर ये न्यूज कुछ भी नहीं होती है और आज रात में अमेरिका के बाजार एक और आपको इंडिकेशन देते हैं। इस वक्त जो अमेरिका के फ्यूचर्स हैं वो एक अच्छी तेजी में काम कर रहे हैं, यानी डॉ जोन्स तकरीबन 50 पॉइंट और नैस्डैक की बात करें तो 140 पॉइंट। और अगर आज शाम होते होते अमेरिका के बाजार एक अच्छे हरे निशान में बंद होते हैं तो हमें कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है बाजार में। पैनिक आया, पैनिक के कारण से बाजार में पोजीशन को सेल ऑफ किया और वहां पे दबा के पुट राइटर को ट्रैप करके बाजार को नीचे लाया गया। तो अब रहेगी आज अमेरिका के बाजारों पे नजर सारे देश और दुनिया की। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,910, यानी कि जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी वो है 23,910 के लेवल। अब ये लेवल है हमारी, ये जो रेंज है बाजार में, ये जो हमारी रेंज थी इसके ऑलमोस्ट ऊपरी स्तर के लेवल जो कि है 23,910 और 920, ये हमारे लिए दूसरा और तीसरा माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 23,525 के आंकड़े, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा आज का डे लो का लेवल जो है उससे थोड़ा सा बाजार और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। हम इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं टाइम फ्रेम पे तो आपको देखने में आसानी रहेगी और हमें आपको बताने में। तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है माफ कीजिएगा, ये है 23,525 के लेवल। ये हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा जो कि है हमारी ये वाली रेड कैंडल की बॉडी का लो। यहीं से हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी पहले भी बाजार में, तो 23,525 हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 23,460 के लेवल, यानी कि 31 दिसंबर के लेवल जो कि हमारे डे लो के लेवल थे, और वहीं से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था। 23,460 हमारा दूसरा सपोर्ट है, और अगर बाजार इसे भी ब्रेक कर देता है कल, पैनिक क्योंकि कंटिन्यू रह सकती है। जिस तरीके से न्यूज में दिखा रहे हैं कि सुबह तक 1 केस और शाम होते होते 5 केस, तो इसके चलते बाजार थोड़ा और नीचे लुढ़क सकता है जो कि पहुंच सकता है 23,375। तो ऐसे में क्या करें, या तो बाजार को अवॉइड करें 1-2 दिन, या फिर बाजार में अगर काम करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अब देखिए निफ्टी में हमने कल आपको क्या बताया था, आप जाके कल की वीडियो देखिएगा जिसमें हमने ट्रेड सेटअप शेयर करी थी। बहुत कम लोगों ने उसको देखा है शायद, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। हमने आपको बताया था कि किस लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो कौन से ऑप्शन को खरीदना है, और कौन से लेवल के नीचे अगर बाजार जाता है तो कौन से ऑप्शन को खरीदना है। वहां पे हमने आपको पुट साइड में बताया था कि जैसे ही बाजार 23,800
80 के लेवल को ब्रेक करता है, 23,880 के लेवल को ब्रेक करता है, उस वक्त आपको 24,000 की पुट में एंट्री करनी है। और ये कम से कम 5 मिनट अगर बाजार इसके नीचे टिकता है तभी आपको 24,000 की पुट में एंट्री करनी है। आप देखेंगे अच्छा प्रॉफिट बनेगा, तो वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट आज बना है लोगों का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए बात करते हैं अब हम सेंसेक्स की लेके। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां भी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में आके क्लोज हुए हैं, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। और जैसा हमने बताया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जब भी बाजार आता है वहां पर एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, एक शार्प अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसके कारण अभी चिंता ना करें, पैनिक ना करें, बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप पैनिक करना चाहते हैं तो बाजार से कुछ दिन दूर रहें, ये सबसे अच्छा तरीका है। अननेसेसरी बाजार में छोटी छोटी पोजीशन करते रहेंगे पूरे दिन, ब्रोकरेज ज्यादा देंगे, प्रॉफिट कम लेंगे, रिस्क ज्यादा होगा और एंजाइटी ज्यादा लोगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बाजार हर रोज इसी तरीके से काम करेगा, बाजार में मोमेंटम बनता है और मोमेंटम के चक्कर में हमने आपको हमेशा बताया, देखिए बाजार हमेशा गिरता है लिफ्ट की स्पीड से और उठता है सीढ़ियों की स्पीड से, धीरे धीरे करके। इसलिए कोई भी एक नेगेटिव न्यूज जब भी बाजार में आती है तो वहां पे जो बायर्स होते हैं उनकी हिम्मत हो जाती है चकनाचूर और उसके कारण बाजार गिर जाता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए वो है 78,175, यानी कि 78,175 जो है हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा, और ये है हमारे लिए कल के लिए पहला रेजिस्टेंस का लेवल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्यों है, ये जो रेंज है हमारी बाजार की, ये जो बीते हफ्तों में हमारी रेंज थी, इसका लोअर लो को मार्क कर लीजिएगा। प्लस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को आज देखेंगे तो 78,175 ने बाजार के लिए रुकावट का काम किया है, ठीक है। बाजार बार बार वहां पे जाने की कोशिश कर रहा था मगर असफल हुआ। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 78,450 के लेवल, 78,450 हमारा दूसरा लेवल रहेगा बाजार के लिए रेजिस्टेंस का। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को तो आप देख पाएंगे कि ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है हमारी कैंडल नंबर 23 और उसके बाद जो कैंडल नंबर है 26, इनकी बॉडी का जो लो है वो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि 78,450 के लेवल के आसपास में यहां बाजार आएगा और आपको फिर से छोटी मोटी गिरावट दिखाने को मिल सकती है, क्योंकि हम टेक्निकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होंगे और 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है। तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा हमारा, जो कि हम बहुत बार आपको बताते थे, जो कि है 78,880 के लेवल। ये लेवल जो हमारी ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के हाई, क्योंकि आपने देखा होगा 5 दिन 5 ट्रेडिंग डेज लगे थे इस कैंडल को, इस लेवल को ब्रेक करने में बाजार को, ठीक है। उसके बाद भी बाजार पहले नीचे गया था और फिर उसने बाउंस बैक दिया था। तो 78,880 के लेवल हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए इस वक्त क्या है, न्यूज है, न्यूज नेगेटिव है, जिसके कारण बाजार में गिरावट है। और आज जैसा हमने आपको बताया कि अमेरिका के बाजारों पर आपको रखनी है क्या है, बिल्कुल टाइट नजर, शाम को किस तरीके से क्लोज होता है। और अगर आप क्योंकि तब तक सो चुके होंगे, हमारी केएनपी टीम कोशिश करेगी कि अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर करेगी कि क्या यूएस के बाजार बंद हुए, अगर बंद हुए हैं नेगेटिव तो थोड़ा सा अवकाश ले लें, बाजार से रुक जाएं। अननेसेसरी 2025 शुरू होते ही जो हमने आपको बोला है ना कुछ नियम बनाने के लिए, दिन भर ट्रेड नहीं करनी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि हमें 5 से 10% का अगर महीने का रिटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 10% तो आपको आज के हमारे ट्रेड सेटअप जो हमने आपके साथ शेयर करी टेलीग्राम पे फ्री में, उसी में आपको मिल गया होगा। मगर अभी सीखें, 1 महीना सीखें बाजार को, 2 महीना सीखें, 3 महीना सीखें, और उसके बाद आप ट्रेड सेटअप जब करेंगे एक रीजनेबल पॉइंट को लेके दिमाग में कि मेरे को 5-10% का प्रॉफिट महीने में कमाना है और उसके बाद पूरे दिन बाजार देखना भी नहीं है, तभी आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। चीज ध्यान रखना, बाजार में सेटअप आएगा तभी काम करना है, अननेसेसरी काम करेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन लेंगे, प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमने आपको बताया 77,820 के लेवल है बाजार के लिए, यानी कि आज के हमारे ऑलमोस्ट डे लो के लेवल के आसपास। तो 77,820 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन बाजार में। अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी और बाजार जाएगा 77,650 के लेवल के आसपास में। 77,850 हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा, यानी कि ये जो कैंडल है इसकी बॉडी का हाई, क्योंकि इसके बाद ही हमें एक तेजी देखने को मिली थी। हालांकि हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेहद करीब हैं, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद हो सकती है। मगर जिस तरीके का बाजार में माहौल है, डर का पैनिक है, वहां पे 1-2 दिन आप थोड़ा सा सतर्क रह के बाजार को देखें। आखिरी सपोर्ट है 77,250 के लेवल। जी हाँ, यही लेवल जो कि नवंबर में हमें ऑलमोस्ट डे लो के लेवल मिले थे, यानी कि 77,250 के लेवल हमें, माफ कीजिएगा, 77,250 के लेवल हमारे को देखने को मिले थे नवंबर के महीने में। तो वहां तक बाजार जाते हुए और लुढ़क सकता है, और अगर इसके नीचे गया तो बाजार थोड़ा सा और
गंभीर हो सकता है गिरावट में। अब देखिए सेंसेक्स के लिए हमने आपको बताया था कल की वीडियो में कॉल और पुट के दो लेवल जो हम ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं वहां पे आपको बताया था कि जैसे बाजार 79,000 जाके देखिएगा वीडियो को 79,420 के लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, 79,420 के लेवल को ब्रेक करेगा तो वहां से गिरावट आपको गंभीर होते हुए दिखेगी और ऐसा ही हुआ। अगर 5 मिनट इसके नीचे टिकता है तो आपको वहां पे कहां पे जाना है, आपको जाना है 79,500 की पुट में और वहां से देखिए आज कितना शानदार प्रॉफिट बना अगर आपने हमारी बताई हुई ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया है तो। मगर एक ही रिक्वेस्ट, अपनी ट्रेड सेटअप जरूर बनाएं, अपना स्टॉप लॉस हमेशा अपने दिमाग में रखें, अननेसेसरी किसी के ऊपर बिलीव ना करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक को लेके। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहां पर थोड़ी सी जो गिरावट है वो गंभीर ज्यादा होते हुए देखने को मिली है हमें कंपैरेटिव टू निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हमारा उसके नीचे, काफी नीचे जाके बाजार बंद हुआ है और वो भी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने 13 नवंबर और 21 नवंबर के डे लो के लेवल के पास में। बाजार ने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिटेस्ट किया और थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, मगर ये अच्छे संकेत नहीं है। तो पहला रुकावट का स्तर है बैंक निफ्टी में 50,210। आज तमाम बैंकिंग के अंदर हमें एक दबाव देखने को मिला, हालांकि अब रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है आज से। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि जेएनके बैंक ने भी अच्छे रिजल्ट दिए, मगर दबाव के कारण बाजार का जिस तरीके का प्रदर्शन था उसके कारण थोड़े से नेगेटिव नंबर के साथ क्लोज हुआ है। मगर ये थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है अगर ये जो न्यूज है ये और फैलती है, बढ़ती है या इस तरह की बातें वाकई में ही और ज्यादा प्रूव होने लगती है तो पहला रुकावट का स्तर है 50,210, 50,210 पहला रुकावट का स्तर है। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार जा सकता है 50,550 के लेवल पे। यहाँ पे देखिए निफ्टी में हमने आपके साथ एक चीज ड्रॉ करी थी और शेयर भी किया था सुबह के वक्त टेलीग्राम चैनल पे। कुछ देखिए इस तरीके का पैटर्न बन रहा था बाजार के अंदर, ठीक है, और वापस से नीचे आने लगे हम लोग। तो ये यहीं से बाजार ने पहले एक बार टेस्ट करके बाउंस लिया, यहां से दोबारा लिया और अब हम वहीं पर आ चुके हैं थर्ड टाइम। कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं, ताकि आने वाले फरवरी के मंथ में जब हम पैटर्न को लेकर पढ़ाई करेंगे और बताएंगे आपको तो आपको ध्यान रहे उन बातों का। तो पहला रेजिस्टेंस 50,210, दूसरा है 50,550। जब तक बाजार 50,550 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक हमें और अच्छी तेजी देखने को उम्मीद नहीं। हालांकि हमें बहुत ज्यादा भी बुलिश नहीं है। बुलिश कब होंगे हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, 52,200 के ऊपर 52,200, मगर हम वहां से अभी के फिलहाल में काफी नीचे आ चुके हैं। आखिरी रेजिस्टेंस है 50,850 के लेवल, 50,850 हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। चलिए अब बात करते हैं फटाफट सपोर्ट को लेके। तो पहला जो सपोर्ट है वो है हमारा 49,750 के लेवल, जो कि आज के हमारे डे लो के लेवल है और यही लेवल थे हमारे 21 नवंबर के लेवल। यहीं से बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी। तो अगर कल के दिन बाजार रिकवर करता है और अमेरिका के बाजार आज रात में अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं तो यहां से समझ जाइएगा कि बाजार रिकवरी करने के मूड में आ जाएगा। बट अगर न्यूज नेगेटिव जो चल रही है इस टाइम बाजार के अंदर चाइना वायरस को लेकर, अगर वो और गंभीर होती है तो यहां से गिरावट हमें और गंभीर होते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पहला सपोर्ट है 49,750 और दूसरा सपोर्ट है 49,675। बहुत छोटे छोटे सपोर्ट है, मगर हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो बाजार को अवॉइड करें एक आध दिन। अगर तेजी करता है और बाजार अपने वापस से ऊपरी स्तर को ब्रेक करता है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके टिकने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पे आप एंट्री करने की कोशिश करें। नहीं तो अननेसेसरी बाजार में ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत होगी, जैसा आज के दिन भी बहुत लोग हुए होंगे। लास्ट सपोर्ट है 49,550 बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मंगलवार। अब ध्यान रखिएगा, एक ही बात आपको बता रहे हैं कि बाजार में जो आज गिरावट आई है उसका प्राइमरी और इकलौता रीजन एक ही है, जो कि है कि भैया चाइना से आई खबर जो कि वायरस की, और इंडिया में जैसे ही आज सुबह एक केस डिटेक्ट होता है, पहले बैंगलोर में, फिर आती है न्यूज की 2 और डिटेक्ट हुए हैं गुजरात में, और इस तरीके की न्यूज आप तमाम सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे देखते हुए पाएंगे। इसके कारण बाजार में आती है डर का माहौल और गिरावट गंभीर होती जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, पैनिक ना करें और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।